साधते हैं और फिर 3.5 हाथ की काया में भी उसकी व्यापकता का आनंद लेते हैं और इस काया के बाहर जो कायनात है उसका भी आनंद लेते हैं। सर्वत्र वो है, देखो तो है, जानो तो वो है, मानो तो वो है, एहसास करो तो है, और नहीं करो तो मंदिर में भी नहीं है, वो तीर्थ में भी नहीं है, वो मस्जिद में भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। अगर मंदिर में रहते हो भगवान तो फिर इतने सारे पुजारी लोग जाते हैं रोजाना दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, 3-3 घंटे वहां पूजा करते हैं। मंदिर में भी वो है, घर में भी वो है, केवल उसका आनंद लेना आना चाहिए। देखो तो सर्वत्र है और नहीं तो वो कहीं भी नहीं है। अब समाधि कोई 24 घंटे की तो नहीं लग सकती, लेकिन प्रभु का आनंद तो 24 घंटे लिया जा सकता है। प्रकृति का आनंद तो 24 घंटे लिया जा सकता है। और भगवान अगर प्रकट होके आ भी जाएंगे तो क्या 24 घंटे तेरे सामने खड़े रहेंगे? क्या कहते रहेंगे कि मांग मांग और मांग और मांग, क्या क्या वरदान मांगना चाहता है सब मांग, तेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी मांगते मांगते भाई। और वो अगर प्रकट ही होकर आना चाहे महावीर के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, तो भाई अनंत अनंत लोग रहते हैं इस दुनिया में, वो कितने कितनों के सामने जाकर प्रकट होंगे। फिलोसॉफी ही लोगों ने गलत समझ ली है। लोग समझते हैं वो भगवान एक एक के सामने आते होंगे। अरे भाई भगवान तो एक एक के सामने है ही। तुम तो पत्नी में भी, बच्चों में भी, माँ बाप में भी, सब में ही उसका एक नजरिया विकसित करके तो देखो। इंसानों में भी देखो, प्राणियों में भी देखो, मंदिर में भी देखो, सब जगह उसका आनंद लो। अपने आप धारणा भी होगी और ध्यान भी सधेगा। तब ध्यान करने के लिए हमें मन लगाना नहीं पड़ेगा, वरन मन लगा हुआ ही होगा। पत्नी में क्या मन लगाना पड़ता है? प्रेमिका में क्या मन लगाना पड़ता है? मित्र में क्या मन लगाना पड़ता है? व्यापार में क्या मन जबरदस्ती लगाना पड़ता है? अपने आप मन लग जाता है। लगाना और लगना, जो चीज़ लगाई जाती है वो वापस खंडित हो जाती है, और जहाँ पर जो चीज़ लग जाती है तो छूट नहीं पाती। जो लड़का लड़की से, जो लड़की लड़के से प्रेम करने लग जाती है, माँ बाप, घर वाले, परिवार वाले समझा समझा कर थक जाते हैं, पर फिर भी जिसका मन लग गया उसके लगे हुए मन को हटाया नहीं जा सकता। लगे हुए मन को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मन लग गया। दिल लग जाए तो गधी भी परी लगती है, और दिल न लगे तो परी भी गधी जैसी हो जाती है। ये तो दिल की बात है, मन के लगने की बात है। ध्यान क्या है? लगना है। ध्यान शब्द का अर्थ क्या है? लगना। ध्यान दो भाई, मन को लगाओ भाई, जरा गौर करो भाई। बिना ध्यान के इंसान जी ही नहीं सकता। ध्यान तो देना ही पड़ेगा। काम करना है बोले ध्यान पूर्वक करो, चलो बोले ध्यान पूर्वक चलो, बोलो बोले ध्यान पूर्वक बोलो। खाना पीना, उठना बैठना, रहना सोना, सब चीज़ों के साथ एक ध्यान की आभा जुड़ जानी चाहिए। तो अपने आप जिस आदमी को ध्यान की स्थिति रहती है, खाते पीते उठते बैठते, एक बात बता देना चाहता हूँ, और वो यह कि जब अपन लोगों का मन लग जाता है, ध्यानमय हो जाता है, तो समाधि, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की प्रसादी, ये सब अपन लोगों के इर्द गिर्द रहती है। जीवन एक उत्सव है। जीवन प्रभु का वरदान है। अगर हम लोग इसे उत्सव समझेंगे तो ध्यान हमारे साथ अनायास रहेगा। माना इंद्रियों की स्थिति बहिर्मुखी होती है, वो बाहर के विषयों से जुड़ी हुई रहती है इंद्रियां। माना कि चित्त बहिर्गामी होता है, वो बाहर दौड़ता रहता है, लेकिन बाहर भी तो वहीं जाता होगा जहाँ उसको रस मिलता है, सरसता मिलती है, प्रेम मिलता है, वहीं पर ही तो मन जाता होगा। प्रभु से अगर लौ लग जाए, प्रभु से अगर हम प्रीत पाल लें,
प्रभु को अगर हम अपने आंखों में बसा लें तो ध्यान सहज है। मुझे तो ध्यान ऐसे लगता है, मुझे लगता है कि दान करना हो तो कठिन लगता है कि भाई देना पड़ता है, अंटी ढीली करनी पड़ती है। तपस्या करना हो तो भी कठिन लगता है, बोले भूखे मरना पड़ता है। पर ध्यान करना हो तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा सरल काम कोई है ही नहीं। ना कहीं जाना, ना कुछ देना, ना भूखे मरना, केवल प्रभु को दिल में बसाना है, केवल अपने चित्त को लगाना है। चित्त इसलिए लग जाता है क्योंकि प्रभु से प्रीत है, आत्मा से प्रीत है, स्वयं स्वयं के मित्र हैं। हाँ, जो स्वयं के मित्र नहीं हैं, जिनको प्रभु से प्रीत नहीं है, संसार में जो अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, लटके हुए हैं, मटके हुए हैं, उन लोगों के लिए तो फिर ध्यान करना एक बहुत बड़ी तपस्या है, संसार की सबसे कठिन तपस्या। वो कहते हैं और सब काम कर सकते हैं पर मन को टिकाना बहुत कठिन काम है। लोग दुनिया में हर आदमी की ये समस्या, बोले साहब मंत्र का जाप करते हैं पर मन नहीं लगता, मन तो भटकता ही रहता है। एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं कि 2-3 बार नवकार मंत्र बोलते हैं और बोलते बोलते जपते जपते तीसरे मणिये में तो मन कहीं और भटक जाता है, शेख चिल्ली बन जाता है, इधर उधर भटक आता है। मेरी समझ से माला को किनारे रखो, माला फिरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। मन में अगर रस पैदा हो जाए प्रभु के प्रति तो मंत्र अपने परिणाम देते हैं। चित्त को लगाओ मंत्र में और मंत्र को जोड़ो प्रभु की प्रीत से। ओ रंभाती नदियों बेसुध कहाँ भागी जाती हो, वंशी रहो तुम्हारे अंदर है। अपन सब लोगों के साथ है प्रभु, अपन सब लोगों के साथ है हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी आत्मा। परमात्मा का सानिध्य सर्वत्र है, किसी और का सानिध्य सर्वदा सर्वत्र मिल पाए कि ना मिल पाए, पर वह जो विधाता है, जो रचयिता है, जो फूलों में हंस रहा है, जो तितलियों में उड़ रहा है, जो चिड़ियाओं में चहचहाट कर रहा है, जो कबूतरों में शांति के गुटरगू कर रहा है, जो हिरणों के साथ गुलांची भर रहा है, जो इंसानों के साथ संवाद कर रहा है, जो पत्तों के साथ डोल रहा है, वो सर्वत्र है, सब जगह है। केवल मस्ती लो, उसका आनंद लो तो धारणा अपने आप हो जाएगी और ध्यान स्वतः सध जाएगा। तेरो तेरे पास है अपने माही टटोल, राई घटेन तिल बढ़े, हरि बोलो हरि बोल। तेरो तेरे पास है अपने माही टटोल, अपने में देखो, अपने आप से रूबरू हो, अपने आप को आत्मसात करें। शरीर को हमें जीना होगा, मन की अपनी प्रकृति है, वृत्तियां अपना प्रभाव देती हैं, लोगों के साथ संबंध हैं तो उसमें भी मिठास की अनिवार्यताएं हैं, सभी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने जीवन में एकाग्रता का गुण सीख जाते हैं, सरसता का गुण सीख जाते हैं, ध्यान दशा की टॉर्च अगर हमारे हाथ लग जाती है, तो जिसे ये लोग समाधि कहते हैं, जिसे ये लोग समाधि कहते हैं योग सूत्रों में या पतंजलि महाराज के द्वारा, भगवान पतंजलि के द्वारा जिसे समाधि कहा जाता है कि व्यक्ति उच्च उच्च अवस्थाओं को उपलब्ध करता है, कि जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्रज्ञा का प्रकाश मिलता है, ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होता है, अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होता है। पहले हम लोग जब समाधि की तरफ बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, लेकिन पहले कम से कम हमारा मन उसमें रम जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, तुमसे लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये तो पहले लगन लगने की बात है। समाधि की आवश्यकता अपन लोगों को पहले नहीं है। समाधि और ध्यान से भी पहले जिस चीज की जरूरत है वो है लगन। मैं आज सुबह ही एक अच्छी सी कविता पढ़ रहा था जिसके बोल थे, तुम्हें देख क्या लिया कि कोई सूरत दिखती नहीं पराई, तुम्हें देख क्या लिया कि कोई
सूरत दिखती नहीं पराई, तुमने क्या छू दिया, बन गई महाकाव्य गीता चौपाई। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन फिराए हाथ सुमिरनी, जीना हमें भजन लगता है, मरना हमें हवन लगता है, याद किसी की मन में हो तो मग हर वृंदावन लगता है। अगर वो दिल में बस जाए, वो अगर दिल में बस जाता है, श्री प्रभु परमात्मा या उसका आनंद या उसका उत्सव अगर दिल में बस जाता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वृंदावन कहीं मथुरा के पास होगा। उस आदमी के लिए तो हर जगह वृंदावन है। मीरा बनने की ज़रूरत है, चैतन्य महाप्रभु बनने की ज़रूरत है, सूरदास का एक तारा बनने की ज़रूरत है। बस केवल मन जो लगना है, ये जैसे ही उसमें सरसता आती है कि मन लग जाता है, और मन के लग जाने का नाम ही है धारणा और ध्यान। धारणा और ध्यान में केवल इतना सा ही फर्क है कि जब हम किसी एक चीज पर अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो अगर हमारा चित्त विचलित हो जाता है, फिर चित्त की कोई कोई वृत्तियां आकर के हमें बाधित कर डालती हैं, तो वो स्थिति कहलाती है धारणा। लेकिन जब हम जहां पर केंद्रित हो रहे हैं, चाहे हम हृदय कमल पर केंद्रित हों, चाहे हम ब्रह्मरंध्र में केंद्रित हों, चाहे हम चित्त की आनंद दशा में केंद्रित हों, या चाहे हम अन्नकोश, प्राणकोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में स्थिर हो रहे हों, अगर हमारा चित्त बार बार विचलित हो जाता है, हमारी कोई वृत्ति अगर हम पर हावी हो जाती है, तो वह स्थिति कहलाती है धारणा। अर्थात हमने धारण किया है पर फिर भी बिखर जाते हैं। माना कि हमने आटे को गूंद करके लोंधा बनाने का प्रयत्न किया है, मगर फिर भी पलेथन बिखर जाता है। लेकिन जब वही स्थिति कि अब बिखराव खत्म हो गया, अब एक तानता बन गई, जैसे एक तारे में हम एक तान हो जाते हैं, जैसे वीणा के संगीत में अपन लोग एक लय हो जाते हैं, वैसे ही जब हम अपने आप में, अपने हृदय कमल में, अपने परमात्मा तत्व में जब हम एक लय हो जाते हैं, एक तान हो जाते हैं, अर्थात कोई